प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। इसके पिछले क्लासेस में हमने 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हमने कुल 40 क्वेश्चंस कर लिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसमें 2 क्वेश्चंस हमारा रह गया था बाय मिस्टेकली, वो था 36 और 37, जिसको आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद उसके आगे का जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या रह गया था? ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रेसिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट, द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल वेक अप अ कप ऑफ थाउजेंड्स। किस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है? हाई पिच्ड स्ट्रेन। तो ट्रीज नहीं होगा, वॉइसेस भी नहीं होगा, सॉन्ग्स भी नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका मेमोरीज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मेमोरीज आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 37 का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 40 तक कर लिया था, तो अब हम 41 से देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, सो डैश इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम। यहाँ जो ऑप्शंस दिया हुआ इसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको रहने देते हैं और इसके बाद का देखते हैं। ठीक है, गिल्लू वॉज कीन टू कैच द ऑथर्स। गिल्लू क्या लेना चाहता था ऑथर का? गिल्लू हमारे कौन से चैप्टर से? हम सबने पढ़ा है महादेवी वर्मा का जो गिल्लू चैप्टर है उसमें से। तो सारी बिल्कुल नहीं, हेयर भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज अटेंशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन शीट्स एंड ब्लैंकेट्स शुड बी वॉश्ड। कब हमें शीट्स और ब्लैंकेट्स धोने चाहिए? कितने दिनों पे धो लेने चाहिए? ये आपका रीडर बुक से है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? ईयरली धोना चाहिए। क्या हमें सालों तक शीट्स और ब्लैंकेट्स बिछा कर रखने चाहिए अपने बेडशीट्स पे? नहीं, बेड पे नहीं, डेली भी नहीं होगा, मंथली भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question. Dash was not honest in his relationship in Love Defiled. तो कौन इसमें ऑनेस्ट नहीं था अपने रिलेशनशिप में? कौन से चैप्टर का? लव डिफाइल्ड, जो इंग्लिश रीडर का आपका बुक है उसमें से ये लिया गया है। तो द गर्ल इज नॉट द करेक्ट आंसर, द फ्रेंड भी नहीं होगा, द फैमिली भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। द पोर्टर क्लाइम्ड द। क्या पोर्टर जो था स्लीपिंग पोर्टर में, वो क्या क्लाइम कर रहा था? रोड, लेन, प्लेटफॉर्म और क्लिफ। ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डैश हैज शेयर्ड द कोयल्स विंग। क्या चीज शेयर कर रहा था कोयल के विंग को? द फायर ऑफ लस्ट, द फायर ऑफ जेलसी, द फायर ऑफ हेटर्ड और द फायर ऑफ लव। ऑप्शन नंबर सी। क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर सी ही होगा ना? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंकर फेल्ट डैश आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ द लॉयर। जो चैप्टर द बेट है उसमें बैंकर और लॉयर के बीच में जो बेट लगा था, ठीक है, तो जो 15 इयर्स का जो उनका वो था, डील था कि आपको वहां पे रहना है। किसको? कौन रहने वाला था? लॉयर जो रहा। अब वो जब जाने वाला था तो बैंकर को पैसे देने थे, लेकिन क्या होता है एट द एंड, वो तो आपने पढ़ा ही है चैप्टर में। तो यहाँ पे एक लेटर लिख कर जाता है। कौन? तो लॉयर, क्योंकि बैंकर उसको वो उतने सालों में उतना बुक्स वो उसको ला कर देता है पढ़ने के लिए। तो जब बैंकर ने वो लेटर पढ़ा, ठीक है, तो क्या उसको फील हुआ? तो उसको क्या हैप्पीनेस फील हुआ, रिमोर्स फील हुआ, रिलीफ फील हुआ या कंटेम्प्ट? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंटेम्प्ट फील हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टेल्स द स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन। कौन इन सारे ऑप्शंस में स्टोरीज बार बार कह रहा था? मारी, रोजी, सूजी और मार्था। इतना इजी आंसर हो गया ये तो। ऑप्शन नंबर बी, मार्था। ठीक है, देन राधा लुक डैश देन द क्रेसेंट। चैप्टर का नाम ही है थीनर देन द क्रेसेंट, है ना? तो जब हम याद करेंगे चैप्टर का नाम, तो वाइडर होगा नहीं, शार्पर भी नहीं होगा, फैटर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, थीनर, थीनर देन द क्रेसेंट, पतला इसका मतलब होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
डैश इज गुड फॉर गार्डन्स, गार्डन्स के लिए क्या अच्छा है, इरिगेशन, कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, मेडिसिन। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम आंसर। अब आसान है इसका, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा, तो कंपोस्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मार्था हैड अ ग्रेव स्मॉल एंड लवली, क्या था उसका, उसको उसने जो डिस्क्राइब इस चैप्टर में किया गया है, तो उसका जो ये ग्रेव स्मॉल एंड लवली क्या था, फेस था, बॉडी था, हेयर था कि हेड था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हेड। नेक्स्ट, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अ फाइन फ्लावर्स ऑफ, क्या दिखा रहा है एंशिएंट वर्ल्ड, क्या थ्रू कर रहा है, हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें पूरे क्लियरली दिया हुआ है, बताती हूँ मैं, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन और टॉलरेंस, तो ऑप्शन नंबर सी सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट वर्ल्ड है वो क्या दिखा रहा है, तो सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईली डिलाइटेड द टू गर्ल्स वॉच्ड द डैश फ्लोट, क्या देख रहे थे वो लोग खुश होकर, बोट, लीव्स, शूज और चिप, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चिप। ओके, डैश पिक्चर्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन, कितने पिक्चर्स दिए गए थे उस रिच मैन को, 4, 5, 6 और 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है उस चैप्टर को, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 7 पिक्चर्स, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, द पोर्टर्स सॉरी द पोर्टर्स सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड वूज ऑफ, किस चीज से शिवर कर रहा था, कांप रहा था, एंगर, लाफ्टर, एनर्जी और हंगर, तो ऑप्शन नंबर सी हंगर, भूख से वो क्या हो रहा था, तो कांप रहा था। नेक्स्ट, द मदर टेल्स द डॉटर दैट हर डैश विल डिसअपियर ऑन इट्स ओन, मदर ने क्या बोला, क्या चीज डिसअपियर हो जाएगा खुद ब खुद, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, ड्रीम, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स और डिसकंटेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रॉब्लम्स। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, देयर आर डैश जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस, कितना अप्रोचेस होता है किसके ट्रीटमेंट में, तो एलर्जी के ट्रीटमेंट में, तो ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 3 और 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 अप्रोचेस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकर हैड गिवन अ पार्टी डैश ईयर्स अगो, तो अभी हमने डिस्कस किया कितने साल पहले बैंकर ने पार्टी दी थी, तो सॉरी 15 ईयर्स, कितने साल पहले, तो 15 साल पहले की बात थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है, तो अगर आप इसको गो थ्रू करोगे सारे को तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आप सारे आंसर्स रिवाइज कर सकोगे, ठीक है। तो द आइस पुडिंग वॉज इन द शेप ऑफ अ डैश हाउस, किस तरह के शेप में वो था, ऑप्शन नंबर ए ब्लू, पिंक, रेड और ग्रीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रेड। ओके, देन व्हाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्को डैश हिज लेग्स, जब वो क्या कर रहा था, जंप कर रहा था फायर पे, तो उसका लेग को क्या हुआ, स्किन्ड, बर्न्ड, वुंडेड और स्क्रैच्ड, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमें पहले उसका क्या कर लेना चाहिए, तो डायरेक्शन पढ़ लेना चाहिए, तो क्या डायरेक्शन बोल रहे हैं, क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 टू 67 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, अब हमें यहाँ चूज करना है, प्रीपोजिशन आप लोग का पढ़ाई हुआ ही है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसमें अगर कुछ भी डाउट होगा आप जाना उसमें आपके वीडियोस में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीपोजिशन अगर डाउट होगा तो, और अब हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं, सुशीला केम डैश बस, क्या चीज से वो आती है, तो भाई क्या होगा, कौन सा सुटेबल है प्रीपोजिशन, इन, बाय, ऑफ, टू, क्या होगा, सुशीला केम इन बस, बस के अंदर, ऑफ बस, बस का से आती है, टू बस और बाय बस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बाय बस, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाय बस, ठीक है। देन इट हैज बीन रेनिंग
डैश मॉर्निंग, तो हैज बीन लगा ही है, हमें पता ही है सिंस और फॉर लगता है, तो क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस मंडे। क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। द हाउस इज मेड ऑफ, सॉरी, द हाउस इज मेड डैश मार्बल। क्या हो जाएगा? एट, इन, ऑफ। ऑफ तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, एट भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेट हियर डैश आई रिटर्न। क्या होगा? अंटिल, ऑन, बाय, फ्रॉम। तो बाय भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा और फ्रॉम भी नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट करने के लिए बोल रहा है, तो टिल और अंटिल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, अंटिल आई रिटर्न। नेक्स्ट, डोंट बी फ्रेंड डैश क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के फ्रेंड का साथ देने की जरूरत, डोंट बी फ्रेंड विथ क्रिमिनल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वी मेक कर्ड डैश काउ मिल्क। तो काउ के मिल्क से या काउ से ना करते हैं, काउ के मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं? तो दही बनाते, कर्ड बनाते हैं, तो क्या होगा? ऑफ, फ्रॉम, एट, टू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम। नाउ रक्षिता गोज टू स्कूल डैश फुट। जब भी फुट होगा ये ध्यान में रखना कि उसमें बाई, टू ये सब का यूज नहीं करते हैं, उसमें किसका यूज करते हैं? तो ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन फुट। जहां पे भी फुट होगा पैर से जो, तो ऑन का आंसर, ऑन आप यूज करोगे वहां पे। ठीक है, आंख बंद करके। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तो आपके 1 to 60 जो था आपके बुक से था, है ना, और 61 से जो क्वेश्चन था वो 60 तक टेक्स्ट बुक से लिया गया था, और 61 से आपका क्या है? तो ग्रामर स्टार्ट है। आपने यहाँ पे देखा, प्रीपोजिशन किया हमने 61 to 67। अब आगे क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। तो सिनोनिम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? अब सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब क्या होता है? एक जैसा जो वर्ड, इसका सेम मीनिंग क्या होगा ब्लेज का? तो कूल होगा, क्लिक होगा, ग्लो होगा कि स्लो होगा? तो ब्लेज मतलब क्या? ग्लो करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सक्लूड। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उसका ऑपोजिट यानी विलोम। हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम। तो एक्सक्लूड का ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट होता है हीट, ऑड, वीक और इंक्लूड। तो एक्सक्लूड यानी बाहर करना, और इंक्लूड मतलब अंदर, तो इंक्लूड करना। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 70 अगेन आपका यहाँ पे क्या पूछा? तो यहाँ पे आपका पूछा सिनोनिम। एक सिनोनिम एंटोनिम हो गया, फिर आपका सिनोनिम पूछ रहा है। किसका सिनोनिम? तो ग्लोरी। ग्लोरी का सिनोनिम यानी सेम मीनिंग क्या होगा? शेम, कोल, रूड और प्रेस्टीज। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेस्टीज होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन एंटोनिम पूछा। किसका एंटोनिम पूछा? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टीप। स्टीप का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71 में आपका ये पूछ रहा है। तो टाइडी होगा, पार्शियल होगा, वाइल्ड होगा या फ्लैट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिनोनिम और एंटोनिम जो हमने कर लिया। अब आपका वापस डायरेक्शन चेंज हो गया। हमें एकदम पर क्वेश्चन का डायरेक्शन किस तरह से क्या पूछ रहा है एग्जाम में, एकदम कॉशियसली आपको वो पढ़ना है और तभी आपको अटेम्प्ट करना है आंसर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फ्रॉम 72 to 77 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो करना क्या है? चूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पेसिव वॉइस पे भी आपका वीडियो है सारन गुरु में, प्लेलिस्ट में आप जाओगे इंग्लिश के, तो मेरे ही वाले में आपको मैंने ये कराया है, आप देखोगे उसमें। कोई भी डाउट होगा अगर इसमें, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? एक्टिव वॉइस, ये ऑलरेडी किसमें है? पेसिव में है। हमें इसका एक्टिव फॉर्म फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें समझ लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
हम हमेशा जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और हमें लगता है कि अरे एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए देगा, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। कई बार पेसिव दिया रहता है और उसका एक्टिव बनाना है, जैसे कि आपने इसमें भी देखा कि पेसिव दिया हुआ है और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो एक्टिव फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड बाय हर, तो यहाँ पे आप एकदम आराम से देख सकते हो कि ये क्या है, मॉडल्स का यूज हुआ है इसमें। माइट क्या है, मॉडल होता है, हमने पढ़ा ना, तो मॉडल में यहाँ पे बी लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बाय हर लगा है, तो शी माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स शी मस्ट बी, तो सेंटेंस ही होंगे, प्रॉब्लम्स शी मे बी क्रिएटिंग, ये भी गलत है, शी हैज टू बी, हैज भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सीधे आप जब सेंटेंस पढ़ोगे उससे ही आपको समझ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शी माइट क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट, और तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लेकर आना है। देखते हैं दूसरा क्या पूछ रहे, चूज द पेसिव फॉर्म। देखो पहले में क्या किया, एक्टिव में पूछा, और अब क्या पूछ रहे, तो पेसिव फॉर्म, आस्क योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना। तो इंपरेटिव टाइप में क्या करना है, लेट योर क्वेश्चन आस्क्ड, लेट द क्वेश्चन आस्क्ड, लेटिंग योर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, और लेट योर क्वेश्चन बी आस्क्ड। तो यहाँ पे हमें बी फॉर्म का यूज करना रहता है और लेट का यूज करना रहता है। आपका ऑब्जेक्ट योर है ही, वो यहाँ लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लेट योर क्वेश्चंस बी आस्क्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है, एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है और तब हमें आंसर क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। चूज द एक्टिव वॉइस, अगेन ये पेसिव में दिया हुआ है और हमें एक्टिव इसका फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है। तो हैज बीन का यूज हुआ है, कौन से टेंस में हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें बिन, जब हम पेसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, तो बिन का यूज होता है। तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आना है, तो शी हो जाएगा। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, यहाँ तो नॉट का यूज हुआ नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड द फूड, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देन शी हैव, तो सी के साथ हैव का यूज नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बच गया, तो शी हैड, अब यहाँ हैज है, हैड यहाँ पे नहीं होगा, बस बिन का यूज हुआ है, तो शी हैज प्रिपेयर्ड द फूड, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस तरह से हमें जो ऑप्शन नहीं है उसको कैंसिल करना है और जो सही है उसको हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, चूज द पेसिव वॉइस ऑफ शी हैज सेंट अ प्रेजेंट, ठीक है। अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। तो अब हमको इसका पेसिव फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सेंट टू हिम अ प्रेजेंट, गलत, अ प्रेजेंट हैड बीन नहीं, हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। अ प्रेजेंट विल भी नहीं होगा, अ प्रेजेंट हैज बीन सेंट टू मी बाय हिम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चूज द एक्टिव वॉइस। अब हमें इसका एक्टिव वॉइस, ये पेसिव में है, इसका एक्टिव हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी एनी मोर। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले फाइंड आउट करना है, तो मी आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगेन मॉडल का यूज हुआ है, कैन नॉट बी का यूज हुआ है, तो बी हटा देना है, बी हम जब पेसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ है, और ट्रस्ट ऑब्वियसली जब हम मॉडल्स का यूज करते हैं तो V1 का यूज होता है। तो कैन नॉट वाला पहले हम ऑप्शंस खोज लेते हैं, क्योंकि विल तो यहाँ होगा ही नहीं, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, शेल वाला भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रस्टिंग हो गया, तो वर्ब ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा, ये अब इसको पढ़ते हैं, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, बस बिल्कुल यही आंसर होगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, चूज द पेसिव वॉइस ऑफ, इसका अब हमें, ये एक्टिव में है, इसका पेसिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 77 का, पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, ठीक है, पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, तो क्या हो जाएगा, हम पहले देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले फाइंड आउट करना है, तो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, नहीं ये नहीं होगा, the police were felt to be corrupt, it was felt that the police were being corrupt, and the police were felt being corrupt। अब आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, it was felt that the police were corrupt,
इसको मैं आपको होमवर्क देती हूँ क्योंकि इतना सारा तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके आगे आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 77 जो है आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से करोगे क्योंकि ये सारा मैंने सॉल्व खुद से आपको करके बताया। तो ये 77 आपका क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्शन हमें पढ़ लेना है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस फ्रॉम 78 टू 83 चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आपको करेक्ट ऑप्शन ही फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो ये आपका मॉडल्स पे, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, तो ये मॉडल्स पे बेस्ड है। यू डैश डू इट, आपसे बोला जा रहा है, आप मतलब यहाँ पे क्या होगा, तुमको ये करना चाहिए। तो नीड डू इट, शुड डू इट, ओट डू इट और डेयर डू इट। तो आपको क्या लगता है, नीड यहाँ होगा नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर you need do it, you should do it, you ought do it, you dare do it. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, you should do it, तुमको ये करना चाहिए। ओके, नाउ आई डैश मस्ट डैश वेस्ट माई टाइम। तो हम क्या, हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, नहीं, तो नहीं वाला ऑप्शन खोजना है। आई मस्ट नॉट, आई ओट, डेयर, नीड, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आई मस्ट नॉट वेस्ट माई टाइम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वी डैश गो एट वंस, शी नीड्स हेल्प। तो क्या बोल रहा है, वी को, उसको हेल्प चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी कुड गो, वी डेयर, वी ओट, नहीं, ये सब ऑप्शन इससे बिल्कुल भी नहीं हेल्पफुल। तो वी मस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वी मस्ट गो एट वंस, क्योंकि उसको हेल्प की जरूरत है, तो हमें एकदम जाना ही चाहिए, नेसेसिटी यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछ रहा है, यू डैश वॉक केयरफुली, द फ्लोर इज वेट। तुमको केयरफुली वॉक करना चाहिए, तो यू मस्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुड, तो अगर फ्लोर गीला है तो आपको गिरने का चांसेस ज्यादा है, तो नेसेसिटी अगेन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यू मस्ट वॉक केयरफुली, द फ्लोर इज वेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला होना। आगे बढ़ते हैं हम, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ही डैश नो द आंसर, मे बी ही नोज द आंसर, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नो द आंसर, ही नीड नो द आंसर, ही वोट, नहीं, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल इससे नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही मे बी, वो जानता है आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही मे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट ही डैश अराइव टुमारो। तो हमको इन्फॉर्म किया गया कि वो आएगा, तो क्या हो जाएगा, we have been informed that he could arrive tomorrow, he will arrive tomorrow, he need arrive tomorrow, he should arrive tomorrow। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वो क्या होगा, we have been he will, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, he will arrive tomorrow, वो कल आएगा, ठीक है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमको बताया गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 84 से 87 क्या पूछ रहा है। तो आई डैश टू द सिनेमा क्वाइट ऑफन, अक्सर जाया करते हैं, हैबिट में आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमें देखना है प्रेजेंट टेंस कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या होगा, गो, आई गो टू सिनेमा क्वाइट ऑफन। आगे बढ़ते हैं। 85 क्या बोल रहे हैं, ट्रुथ ऑलवेज, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, होता है ना, तो ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्फ्ड नहीं होगा, हैज ट्रिम्ड भी नहीं, ट्रिम्फ भी नहीं होगा, ट्रिम्स, ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वी डैश अ लाई, क्या होगा आंसर, एक मिनट देखते हैं ऑप्शंस क्या है। वी टेल अ लाई, वी वॉज टोल्ड अ लाई, वी इज बिल्कुल नहीं होगा, वी वॉज भी नहीं होगा, वी इज भी नहीं होगा, एकदम क्लियरली ये चारों नहीं होगा, वी के साथ हम इन सब का यूज ही नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वी टेल अ लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 द क्लर्क्स डैश ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, जो क्लर्क्स है वो स्ट्राइक पे है, अब सिंस का यूज हुआ है, तो हम जानते हैं कि सिंस का यूज कहाँ होता है, क्या वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, नहीं, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ है, वर्ब को देखकर ही हम पहचान सकते हैं, तो क्या होगा, वर होगा, नहीं, विल भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हैव बीन, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। यह सड़क कहाँ जाती है? क्या होगा इसका आंसर? वेयर इज दिस रोड लीडिंग? वेयर डज द रोड गोज? बिल्कुल ये तो करेक्ट रॉन्ग ही है। वेयर दिस रोड इज गोइंग और वेयर डज दिस रोड लीड टू? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट। इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हो जाएगा? दोनों लड़के मौजूद नहीं थे, दोनों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था, दो लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था, दो लड़कों में से कोई एक मौजूद नहीं था, तो कोई एक तो नहीं ही होगा, पहले तो वो ऑप्शन चला गया। तो दो लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था या क्या होगा? दोनों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, क्या होगा? भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान ने आपका भला किया? नहीं, भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, भगवान आपका भला करे। तो क्या होगा? भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब आ रहा है 91 से 95, फिर आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। तो सैटेलाइट का स्पेलिंग हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, क्या होता है सैटेलाइट का स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं क्या हो सकता है सैटेलाइट। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ये पोजीशन का स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको टेक्निक्स बताया था किस तरह से हम स्पेलिंग फाइंड आउट करते हैं। तो पोजीशन का स्पेलिंग ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या है। करप्ट का स्पेलिंग क्या होता है? कॉरुप्ट होता है, क्यूरप्ट होता है, करप्ट, कि ये करप्ट? तो ऑप्शन नंबर बी, करप्ट। कोरिएंडर का स्पेलिंग क्या होगा? ये होता है कोरिएंडर, नहीं, सॉरी, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉरेनर का स्पेलिंग क्या होगा? तो फॉरेनर का स्पेलिंग देख लेते हैं। फॉरेनियर नहीं होगा, फॉरेनर नहीं होगा, फॉरेंगर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर अब आपका 96 to 100 और इसके बाद का जो है वो सारा अब हम क्या करेंगे, अप टू 95 हमने क्या कर लिया? तो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे का जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, उसको आप क्या करोगे? तो कंप्लीट करोगे और कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछोगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।